आज जितने भी कामयाब कंपनियां हैं और जितने भी कामयाब लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से ही कामयाब है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के लिए वो एक चीज़ क्रिकेट है, रोनाल्डो के लिए वो एक चीज़ फुटबॉल, वॉरेन बफेट के लिए वो एक चीज़ इन्वेस्टिंग है, बिल गेट्स के लिए वो एक चीज़ कोडिंग है। और कई सारे कामयाब लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से ही कामयाब हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन कोई एक चीज़ में तो एक्सपर्ट बन ही सकते हैं। और यही माइंडसेट के साथ उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर ही किया, और वही एक चीज़ ने उन लोगों को कामयाब बना दिया। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए वो एक चीज़ क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक छोटा सा डोमिनो 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करे और उसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख दे तो 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 18th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जितनी होगी, जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट आईफिल टावर जितनी होगी, और जो 31st डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट माउंट एवरेस्ट जितनी होगी, और जो लास्ट 57th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून के डिस्टेंस को कवर कर सके उतनी होगी। हाल ही में गिरा हुआ छोटा सा डोमिनो अपने से ज़्यादा बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, और यही डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल से हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको अच्छी बॉडी बनानी है, जो आपका सम डे गोल होगा, और ये आपका 57th डोमिनो है जिसे आपको गिराना है। लेकिन उसे गिराने के लिए आपको छोटे 2 इंच के डोमिनो को गिराना पड़ेगा, यानी कि आपका सम डे गोल 5 ईयर्स, 1 ईयर, मंथली, वीकली और डेली गोल से गुजरता हुआ आता है राइट नाउ गोल पर, जो 2 इंच के डोमिनो के बराबर है। अगर आप अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तभी तो आप अच्छी बॉडी बना पाओगे। और यही प्रिंसिपल के हिसाब से लास्ट 57th डोमिनो को गिराने के लिए आपको अभी से 2 इंच के डोमिनो को गिराना पड़ेगा, यानी कि आपको अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार साइकोलॉजिस्ट के द्वारा रिसर्च किया गया जिसमें स्टूडेंट के 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें एक ग्रुप को एग्जाम में एक ग्रेड लाने के लिए आउटकम को विजुअलाइज करने के लिए कहा गया, और दूसरे ग्रुप को एक ग्रेड लाने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सब विजुअलाइज करने के लिए कहा गया। और एट द एंड एक बात सामने आई, जिन स्टूडेंट्स ने प्रोसेस को विजुअलाइज किया था उनके मार्क्स अच्छे थे कंपेयर टू जिसने सिर्फ आउटकम को विजुअलाइज किया था। ये स्टोरी से एक बात तो साबित हो जाती है कि सक्सेस सीक्वेंसली बिल्ड होती है। इसीलिए आपको अपने लाइफ के सबसे बड़े गोल्स को डिसाइड करने के बाद उसे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए और उसे डोमिनो इफेक्ट के हिसाब से रखना चाहिए, और जो सबसे छोटा हिस्सा राइट नाउ का हो उसे अभी के अभी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी जाके आप लास्ट डोमिनो को गिरा पाओगे, जो आपका सबसे बड़ा गोल होगा। सेकंड पॉइंट इज मल्टीटास्किंग इज अ लाई। कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, मैं एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन ये एक झूठ है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कोई कर ही नहीं सकता। मल्टीटास्किंग शब्द कंप्यूटर से आया है, लेकिन कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक काम से दूसरे काम में स्विच होता है, और वो इतनी स्पीड से होता है कि हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। जगलिंग भी एक इल्यूजन ही है। जोकर एक बॉल को कैच करने के बाद उसे फिर से उछालता है, और ये प्रोसेस इतनी स्पीड से करता है कि हमें लगता है कि वो एक साथ कई सारे बॉल्स को उछाल रहा है। मल्टीटास्किंग हमारे वर्क के लिए एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए अपना पूरा फोकस अपने एक काम को खत्म करने के लिए करो, जिससे आपका वो काम जल्दी से पूरा हो जाए और वो भी इफेक्टिव तरीके से। थर्ड पॉइंट इज विल पावर इज लिमिटेड। हमारी विल पावर मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, वो भी शाम होने के बाद कम हो जाती है। इसीलिए बैटरी की तरह हमारी विल पावर को भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है। विल पावर को चार्ज करने के लिए हमें अच्छी आदतों और अच्छी बातों की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी विल पावर को चार्ज करने के लिए हमें बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहना पड़ेगा, तभी हमारी विल पावर को चार्जिंग मिल रहा होता है। ऑथर एक दूसरी बात भी कहते हैं, जब भी आपके पास विल पावर हो तो तुरंत ही आपको अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपका विल पावर ऐसे ही वेस्ट ना हो जाए। ऑथर कहते हैं कि सभी लोगों के पास बहुत सारा काम होता है, और इसी वजह से वो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज मेक अ टू डू लिस्ट एंड कन्वर्ट इनटू द वन थिंग। आपको अपने काम के लिए टू डू लिस्ट बनानी है। अब आप लोग कहोगे कि टू डू लिस्ट तो हम सब बनाते हैं, उसमें नया क्या है, लेकिन आपको अपनी टू डू लिस्ट में 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। 80-20 प्रिंसिपल यानी आपके 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट मिलता हो, यानी कि आप वो काम ज़्यादा करो जिससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलते हो, क्योंकि तभी आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क को फाइंड कर पाओगे, और जो भी आपको वर्क मिलेगा उसे आपको दूसरी लिस्ट में ऐड करना है,
और जिसे हम सक्सेस लिस्ट कहेंगे। और उस सक्सेस लिस्ट में भी आपको 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, तभी आपको सिर्फ एक काम मिलेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और वही आपका द वन थिंग होगा। ऑथर कहते हैं कि आपके पास बहुत सारा काम क्यों ना हो, लेकिन आप उसे 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करके उसे द वन थिंग में कन्वर्ट कर ही दोगे, और वो वन थिंग को आपको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने गैरी केलर और जय पापासन की बुक द वन थिंग में से बताई है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को जरूर से ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास ऐसी बुक रीड करने का टाइम ना हो तो आप इस तरह की बुक समरी वीडियो देखते रहिएगा। तो फाइनली धन्यवाद।